तस्वीरें इस वक्त स्मृति मंदिर से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत दोनों के बीच मुलाकात हुई और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है हेडगेवार को। तो ये तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और ये बेहद खास तस्वीरें इसीलिए भी हैं क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का ये पहला दौरा है स्मृति मंदिर का। पहली बार पहुंचे हैं। इससे पहले नागपुर प्रधानमंत्री कई बार गए हैं, लेकिन इस प्रकार से वो संघ के किसी भी कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हुए हैं और औपचारिक तौर पर भी संघ के किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होते हुए प्रधानमंत्री का ये पहला मौका है 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से। और इसके मायने काफी अहम हो जाते हैं और जिस तरीके से तस्वीरें लगातार आ रही हैं वो हम दिखा रहे हैं। संजय हमारे सहयोगी लगातार अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। मैं जरा चाहूंगा आप दर्शकों को यह जरूर बताएं कि आरएसएस के लिए आज का दिन कितना महत्वपूर्ण रहता है। हर साल कार्यक्रमों का आयोजन होता है, लेकिन आज इस कार्यक्रम में कितनी रौनक बढ़ी है जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि एक संघ के सदस्य के तौर पर, संघ के स्वयंसेवक के तौर पर अपने इतिहास को बार बार वो दोहराते भी नजर आते हैं अलग अलग इंटरव्यूज में, अलग अलग पॉडकास्ट में। अभी हाल ही में उन्होंने जो पॉडकास्ट दिया उसमें भी उन्होंने संघ की पृष्ठभूमि का जिक्र किया। तो ये कितना महत्वपूर्ण है संजय? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं ये आपको बता दूं कि न केवल संघ के लिए बल्कि भाजपा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमें याद होगा कि 2024 के चुनाव के ठीक पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी प्रगल्भ हो चुकी है, मैच्योर हो चुकी है और अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक की आवश्यकता नहीं। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ हम सब ने देखा है। और उसके बाद चुनाव के बाद संघ और भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि दोबारा फिर से रिविजिट करना चाहिए उन सारी चीज़ों को। आज जो घटना हो रही है, ये जो गुड़ी पाड़वा का दिन है या हिंदू नववर्ष का दिन है, ये काफ़ी अहम है। और आज ही 100 वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के पूर्ण हो रहे हैं और यही वो दिन है जो संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार और गुरुजी गोलवलकर, इनके लिए भी आज का दिन जाना जाता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं अटल बिहारी वाजपेयी के बाद, जो रेशिम बाग के डॉक्टर हेडगेवार स्मृति मंदिर में आए हैं चलकर, और ये दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि 2013 में गुजरात के मुख्यमंत्री के हैसियत से नरेंद्र मोदी नागपुर आए थे और महल में जो संघ का मुख्यालय है वहाँ पधारे थे। वहाँ सरसंघ चालक, सरकार्यवाह सबसे उनकी चर्चा हुई थी। 1.5 घंटा लगातार वो चर्चा हुई थी और उसके बाद वो वहाँ से निकले थे और उसके बाद में फिर प्रधानमंत्री के पद के प्रत्याशी बने थे। और रेस्ट इज़, जैसा कि कहते हैं, रेस्ट इज़ हिस्ट्री। आज वो प्रधानमंत्री बनने के 11 वर्ष बाद नागपुर में रेशिम बाग में स्मृति मंदिर में आए हैं और ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि नागपुर वो स्थली है जहाँ से संघ की शुरुआत हुई थी और संघ ने ही जनसंघ बनाया। जनसंघ जो बाद में भारतीय जनता पार्टी के तौर पर 1980 में पुनर्स्थापित हुआ। और आज के दिन प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का रेशिम बाग में आना, रेशिम बाग में हमें पता है कि स्मृति मंदिर में डॉक्टर हेडगेवार जो संघ संस्थापक हैं उनकी समाधि है और उसके अलावा जो द्वितीय सरसंघ चालक रहे गुरुजी गोलवलकर, उनकी भी समाधि है। दोनों जगह जाकर वो अपनी भाव सुमनांजलि अर्पित कर रहे हैं और ये अपने आप में बड़ी बात है। एक और बड़ी बात यहाँ हम देख सकते हैं, भैयाजी जोशी जो पूर्व सरकार्यवाह हैं संघ के, उन्होंने खुद उनकी अगुवाई की है। हालांकि संघ में एक नियम है कि जब भी कोई राजनेता आते हैं तो केंद्रीय नेतृत्व वहां पर उनकी अगुवाई नहीं करता है, लेकिन भैयाजी जोशी आज अपवाद हैं इसके, क्योंकि वो हेडगेवार स्मारक समिति के अध्यक्ष भी हैं। तो इस लिहाज से उन्होंने, और संजय ये अपवाद इसीलिए भी है क्योंकि आज कोई आम राजनेता नहीं बल्कि इसी संघ की पाठशाला से निकले एक स्वयं सेवक जो प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच चुके हैं,
बीते 10 साल वो प्रधानमंत्री रहे, अपने तीसरे टर्म में इस बार पहुंचे हैं, वो पहुंचे हैं उस मुख्यालय में। तो इसीलिए यकीनन आज का ये मौका जो है वो संघ के लिए भी बेहद खास है। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि पूर्व से कार्यवाहक भैया जी जोशी ने उनकी अगवानी की है और ये तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। इसके साथ ही साथ ये महत्वपूर्ण तस्वीरें इसलिए भी हो जाती है क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो कि प्रधानमंत्री रहते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में इस तरीके से औपचारिक रूप से शामिल हो रहे हैं। गुड़ी पाड़वा का ये पर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए खास इसलिए भी है क्योंकि आपको बता दें कि जो हेडगेवार हैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते प्रधानमंत्री की तो तस्वीरें हम दिखा ही रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच कई कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नागपुर पहुंचकर हिस्सा लेंगे। और इससे पहले प्रधानमंत्री की ये जो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं उसमें आपको तमाम नजर आ रहे हैं लोग। विकास भदौड़िया हमारे वरिष्ठ सहयोगी वही इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, कितना ये ऐतिहासिक है और इसके क्या मायने निकाले जाए उस परिप्रेक्ष्य में जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम को लेकर हर तरफ चर्चाएं हैं। और जो पिछली ऐसी एक मुलाकात 2013 में लाल कृष्ण आडवाणी और उस वक्त के जो संघ प्रमुख थे उनके बीच हुई थी और जिसके बाद राजनाथ सिंह फिर से अध्यक्ष बने थे, वो नाम तय हुआ था, तो संभवतः इसको भी उसी से जोड़कर देखा जाए या ये फिर केवल एक संघ का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री पहुंचे हैं? ये देखिए, इसलिए भी ऐतिहासिक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद पर आरूढ़ होने के बाद ये पहला दौरा है जब वो संघ मुख्यालय पहुंच रहे हैं। वे संघ के अनुयायी के तौर पर उन्होंने अब राजनीति में कदम रखा, पहले समाज सेवा में फिर राजनीति में कदम रखा और आज वो देश के सर्वोच्च पद पर प्रधानमंत्री पद पर आसीन है। ऐसी सूरत में उनका नागपुर में संघ मुख्यालय पहुंचना एक तरह से अपने पालक संगठन को धन्यवाद कहने के लिए पहुंचना है और इसलिए वे वहां पर जो नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक हैं, उनके जो प्रमुख स्थल हैं, वहां पर जाकर उनको श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं।